हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 13 बड़ी खबरें, 13 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है दोस्तों 25 फरवरी 2021 वीरवार। दोस्तों, आज की कुछ यहाँ पे 13 अपडेट्स रहने वाली हैं एचपीयू की तरफ से। कुछ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है एचपी बोर्ड की तरफ से। अपडेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अपडेट रहने वाली है, आर्मी भर्ती रैली के लिए दोस्तों अपडेट है। इसके अलावा दोस्तों बात करें एचपीटीयू जेबीटी काउंसलिंग कोरोना अपडेट, इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो कि आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता कि सारी अपडेट्स मैं यहाँ पे लिख पाऊँ, तो बाकी अपडेट्स आपको वीडियो में दिखेंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, प्रदेश को आज मिलेंगी 6 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में रहेगी तैनात। तो हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों से बाहरी राज्यों के लिए रेफर किए जाने वाले मरीज अब रास्ते में दम नहीं तोड़ेंगे। प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों को आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिल जाएगी। 40 लाख रुपए की कीमत वाली इन एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट, आईसीयू, वेंटिलेटर और शॉक मशीन की सुविधा होगी। इसके अलावा इमरजेंसी दवाइयाँ और 10 तरह के उपकरण भी एम्बुलेंस में शामिल होंगे। तो ये कुछ यहाँ पे एम्बुलेंस है। ओके, तो पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कोई पूरा पढ़ना चाहो तो। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। नए कुलपति नियुक्त ना करने वाले 7 निजी विश्वविद्यालय को जारी होंगे नोटिस। कुलपति नियुक्त नहीं करने वाले 7 निजी विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी किए जाएंगे। तो राज्य निजी शिक्षण संस्थानक नियामक आयोग ने जो है विश्वविद्यालय को 25 फरवरी तक कुलपति नियुक्त करने का समय दिया है। 8 कुलपतियों के इस्तीफा देने के बाद एक ही विश्वविद्यालय ने नई नियुक्ति की है। विनियामक आयोग ने 8 कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया और शैक्षणिक योग्यता जांचने के बाद इन्हें अयोग्य करार दिया है। तो बुधवार शाम तक आयोग के पास सिर्फ एक निजी विश्वविद्यालय बाहरा ने ही नया कुलपति नियुक्त करने की जानकारी दी है। अन्य 7 विश्वविद्यालय ने जानकारी नहीं भेजी है। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सोशल मीडिया पर कहाँ से चला फर्जी संदेश, अब लगेगा पता। दोस्तों, जहाँ पे कई लोग जो है फर्जी खबरें फैलाते हैं, फर्जी पिक्स होती हैं, वीडियोस होती हैं। ओके, तो उसके लिए अभी यहाँ पे जो है एक यहाँ पे सरकार करने जा रही है। तो केंद्र सरकार बे रोक टोक चल रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी ला रही नई नियमावली। तो क्या है ये, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कोई फर्जी संदेश किसने, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो कहाँ किसने भेजा है और कब चलाया है, सरकार यह जान सकेगी। इन प्लेटफॉर्म और इंटरनेट के जरिए वीडियो सामग्री का प्रसारण कर रहे ओवर द टॉप यानी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की सामग्री पर 3 स्तर पर निगरानी रहेगी। तो केंद्र की नई सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थाएं बाद डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश। तो नियमावली 2021 के लिए प्रस्तुत किए गए मसौदे में ये बातें जो है रखी गई हैं। अब तक देश में बेरोक टोक के चल रहे सोशल मीडिया, ओटीटी व कई डिजिटल प्लेटफॉर्म इस नियमावली में आएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसलिए जरूरी विवाद के प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पर बीते 1 वर्ष में इनकी वजह से कई विवाद पैदा हुए, चाहे वह टीवी सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने हों या झूठे वीडियो फोटो संदेश फैलाकर दंगे करवाना या फिर किसी भी भ्रामक तथ्य के जरिए किसी भी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना। तो इसके लिए ये कुछ यहाँ पे अभी अ, यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं 2021 में। ओके, तो ये पूरा दोस्तों आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका नहीं, सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, अभी जो है सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक और मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी प्रयास दे चुके अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया है। तो पहले जो है दोस्तों यहाँ पर यहाँ पे कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान 2020 में कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी हुई हैं। ऐसे में सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से दूसरों पर गलत असर पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल भी नहीं करने का निर्णय लिया। इससे पहले 5 फरवरी को केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अंतिम प्रयास करने वालों को एक और मौका देने पर सहमति जताई थी। बट अभी यहाँ पे फिर से ये मना कर रहे हैं कि एक और मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सिविल सेवा आईएएस जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर जो है आईपीएस, आईएएस, आईएफएस वगैरह बहुत सारी जो है यहाँ पे अलग अलग पोस्टें होती हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 24 घंटों के दौरान आए कोरोना के 34 नए केस, कुल संक्रमित संख्या
58,457 सक्रिय मामलों की संख्या 229, आज 23 हुए ठीक, अब तक 57,233 हुए स्वस्थ, कुल मृतकों की संख्या हुई 982। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सभी बुजुर्गों व 45 से अधिक उम्र के बीमार लोगों को मुफ्त टीका। तो निजी अस्पतालों में भी 1 मार्च से खरीद कर लगवा सकेंगे वैक्सीन। तो केंद्रीय मंत्री मुफ्त टीका नहीं लेंगे, रविशंकर। तो यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं तो देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान आपको पता है चला हुआ है। तो दूसरा चरण 1 मार्च से उसका शुरू होगा। इसके अंतर्गत जो है 60 वर्ष से अधिक के सभी बुजुर्गों और 45 से अधिक उम्र के बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसकी मंजूरी दे दी है। और अभी जो है मार्च से इसका जो है स्टार्ट हो जाएगा दूसरा चरण। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 10 राज्यों में केंद्र की उच्च स्तरीय टीमें पहुंची। ओके, चलिए दोस्तों पूरा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ये देखो यहाँ से आप पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए ये रही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट। बोर्ड परीक्षाओं के 5 साल के प्रश्न पत्रों का होगा रिवीजन। 10वीं 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों के लिए शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। सोमवार से शुक्रवार तक होगी प्रश्नोत्तरी, शनिवार रविवार को होगा परीक्षाओं का पूर्वाभ्यास। व्हाट्सएप से विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे सवाल, जांचने के बाद शिक्षक बताएंगे गलतियां। दोस्तों प्री बोर्ड और बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बीते 5 वर्षों के दौरान जारी हुए बोर्ड के प्रश्न पत्रों का रिवीजन करवाया जाएगा। 8 मार्च से शुरू होने वाली प्री बोर्ड और 13 अप्रैल से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने के लिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। सेकेंड टर्म की परीक्षा में 33% से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से वीरवार को सभी जिला उपनिदेशकों और परियोजना अधिकारियों को जो है एक्शन प्लान बनाने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। तो राज्य परियोजना निदेशक ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 की प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं के लिए अब कम से कम समय जो है शेष रह गया है। ऐसे में सभी स्कूलों में परीक्षाओं को लेकर एक्शन प्लान बनाए जाएंगे। परिणाम बेहतर करने के लिए शिक्षकों से संवाद किया जाएगा। विद्यार्थियों की कमजोरियों को चिन्हित कर उन पर विशेष तौर पर काम जो है किया जाएगा। बाकी दोस्तों आगे आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सीयू 2 मार्च तक बंद, एबीवीपी का बवाल, 11 पर केस। तो फैसले को लेकर धर्मशाला कैंपस के बाद कुल सचिव आवास के बाहर नारेबाजी बुलानी पड़ी पुलिस। धर्मशाला, देहरा और शाहपुर परिसर को बंद करने की अधिसूचना जारी। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय को 2 मार्च तक बंद कर दिया गया है। सीयू प्रबंधन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि एबीवीपी के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। सीयू परिसर धर्मशाला, शाहपुर और देहरा को 2 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इधर प्रबंधन के इस फैसले पर एबीवीपी को बुधवार को बवाल खड़ा कर दिया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहले धर्मशाला कैंपस में धरना किया था, प्रदर्शन किया था। इसके बाद जो है कुल सचिव का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे रजिस्ट्रार के आवास के बाहर भी नारेबाजी की। तो इसको देखते हुए फिर जो है पुलिस को बुलाना पड़ा और सीयू के अधिकारी और प्रोफेसर मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने संगठन कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। 11 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दोस्तों पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, तकनीकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 9 को, हर विद्यार्थी को ग्रेस मार्क। तो BOG की बैठक, 12 नए कोर्स को शुरू करने की स्वीकृति। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि HPTU हमीरपुर का तीसरा दीक्षांत समारोह 9 मार्च को होगा। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद तकनीकी विश्वविद्यालय शासक मंडल के दीक्षांत समारोह करने का फैसला लिया है। बुधवार को तकनीकी विश्वविद्यालय की 26वीं BOG बोर्ड ऑफ गवर्नर की बैठक दड़ूही परिसर में प्रोफेसर SP बंसल की अध्यक्षता में हुई। BEO ने वित्त समिति और शैक्षणिक परिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों को सिद्धांतिक मंजूरी दी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लेना आप पूरा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा फिर लंबी वीडियो, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, JBT भर्ती में शामिल ना किए जाएँ BEd धारक, इसके लिए यहाँ पे अभी मांग शुरू हो गई है। तो यहाँ पे JBT भर्ती में BEd डिग्री धारकों को शामिल ना करने की मांग को लेकर JBT DLED प्रशिक्षित विद्यार्थी संघ ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में रोष रैली निकाली। पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में शुरू हुई रैली जिलाधीश कार्यालय में संपन्न हुई। इस रैली में कई JBT DLED प्रशिक्षित शामिल हुए। इस दौरान संघ ने एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को सौंपा है। जानकारी के अनुसार 2 साल से लंबित JBT भर्ती परिणाम और BEd को JBT से बाहर करने की मांग को लेकर बुधवार को धर्मशाला में JBT DLED प्रशिक्षित विद्यार्थी संघ ने रोष रैली निकाली है। रैली के बाद जो है संघ ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है।
तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। यहाँ पे कहा गया कि 12 मई 2019 को जेईटी की 617 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन बीएड के उम्मीदवारों की ओर से की गई दावेदारी के चलते परिणाम नहीं निकाला गया। अब विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जेईटी अध्यापकों के लिए केवल जेईटी ही योग्य होंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार को यह भी बताया गया कि काफ़ी समय बाद अब 1225 में से 758 पदों पर बैच भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें अब बीएड डिग्री धारक को शामिल होने के लिए कहा गया है, जो कि जेईटी डीएलएड उम्मीदवारों के लिए साथ अन्याय है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आर्मी भर्ती में 195 ने पास किया ग्राउंड टेस्ट। तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में बुधवार को क्लैरिकल स्टाफ के लिए भर्ती प्रक्रिया हुई। इसके लिए 664 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और यहाँ पर जो है 664 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 553 ने उपस्थिति दर्ज करवाई और ग्राउंड टेस्ट में 43 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके। एसकेटी क्लर्क बुधवार को हुई। 2414 ने पंजीकरण करवाया था रजिस्ट्रेशन, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 1555 ने ही अपनी हाजिरी भरी और उसके दौरान 195 व्यक्तियों ने ही मैदान की बाधा को पार करते हुए अगले चरण में प्रवेश किया है। तो ये हो गई दोस्तों आर्मी भर्ती अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। काउंसलिंग में पहुंचे 140 अभ्यर्थी। दोस्तों शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक के कार्यालय में जांचे दस्तावेज। तो यहाँ पे दोस्तों हो रही है जेईटी वालों की भर्ती, बैच वाइज भर्ती। तो उसके लिए ये यहाँ पे अपडेट है, 140 अभ्यर्थी ही काउंसलिंग में पहुंचे हैं। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 12 मार्च से दोस्तों यूजी वालों के लिए अपडेट कल भी बता चुका हूँ, बट हो सकता है कहीं उन्होंने नहीं देखी हो या नोटिफिकेशन ना गया हो। तो 12 मार्च से शुरू होंगी यूजी की श्रेणी सुधार परीक्षाएं। दोस्तों बात हो रही है 2013, 12-13 से पहले, 2000 आगे और 2013 से पीछे वाले स्टूडेंट्स के लिए। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि किसके ये एग्ज़ाम हैं, किसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। ये दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है ओल्ड जो एनुअल सिस्टम था उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, 2000 से आगे वाले और 2013 से पीछे पीछे, जैसे 2012, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है, उनके एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहे हैं। बाकी आपको पता होगा जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, तो उनके लिए ये शेड्यूल जारी हो चुका है। 10 अप्रैल से शुरू होंगी और 6 मई तक चलेंगी। तो दोस्तों डेट शीट मैंने कल अपलोड कर दी है, उसी के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप जो है चेक कर लेना। द्वितीय वर्ष की विशेष परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होंगी, 9 अप्रैल तक चलेंगी। तृतीय की 12 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेंगी, ठीक है। तो इसकी डेट शीट मैंने कल अपलोड कर दी है और टेलीग्राम पे देख लूँगा, अपलोड नहीं किया तो वहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।